हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो जो है इट्स ऑल अबाउट माय एक्ने जर्नी। आई हैड एक्ने फ्रॉम माय प्यूबर्टी एज टिल नाउ, लाइक इट वाज फॉर फ्रॉम 12 to 13 years till now. Now I am 23 and it stayed for really long time, about 10 to 11 years. So how I recovered my acne, how I changed, most importantly, how I changed my skin type. It was acne prone, nowadays not. Hopefully आगे भी मैं एक्ने नहीं चाहती हूँ अपनी स्किन पे, कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस हैं इस बारे में, इस टॉपिक में, बट दे ऑल कंफ्यूजेज अस कि हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इट ऑल जस्ट कंफ्यूजेज अस, राइट. सो आज की वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी कि इनिशियली जब मेरे एक्ने आए फ्रॉम 12 to 13 years की जब मैं थी, तब मैंने क्या क्या किया था. माई मॉम यूज टू पुट बेसन एंड मलाई का पैक ऑन माई एक्ने, which was helpful for my brother but not for me. वो एक्ने को और मतलब वो वाइट वाले एक्ने हो जाते हैं वो बना देता था. वर्क करता था लेकिन फिर 4 से 5 दिन लग जाते थे. उतनी देर में आई जस्ट यूज टू फेड अप कि ये क्यों नहीं जाते. फिर मेरे एक्ने सीवियर होने स्टार्ट हुए. मैं अपनी स्किन को ना साफ देखना चाहती थी लेकिन मैं नहीं देखती थी. मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मेरी स्किन जो है वो साफ नजर आए. मैं रोती थी इस चीज को लेके कि क्यों बाकी सबकी स्किन इतनी साफ है और मेरी क्यों इतनी गंदी है, क्योंकि मेरे अराउंड जितने भी लोग थे सबकी स्किन बहुत अच्छी थी. अभी भी मेरे मार्क्स हैं, यू कैन सी, मेरे फोरहेड पे मार्क्स हैं, यहाँ पे मेरे चीक्स पे. ये मेरे एक्ने अभी आया हुआ है. किस किस टाइप के मेरे एक्ने थे. पोस्ट्यूल्स थे, पस वाले थे, फिर जो टीनेजर एक्ने होते हैं वो थे, फिर मेरे कॉमेडोन्स आए. मेरे बहुत ही अलग अलग तरह के एक्ने आए. हर एक्ने को मैंने कैसे ट्रीट किया, कैसे मैंने अपनी स्किन को रिकवर किया. पहले मुझे, जब मैं 13-14 इयर्स की थी, तब मुझे डॉक्टर ने एक्ने टॉप करके एक जेल आती है, मुझे अभी भी याद है, उसके ऊपर ना ऐसे कुछ तो नोक सी बनी होती है, विच यू आर जस्ट सपोज टू पुट इट ऑन एक्ने ओनली, यू नो. इट इज कॉल्ड स्पॉट ट्रीटमेंट. वो करने के लिए डॉक्टर ने मुझे कहा. मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. मैंने 4 से 5 डॉक्टर्स को दिखा दिया था. मेरी मॉम ने कहा कि अभी एज छोटी है तो वो आएंगे, ऐसा बोलते हैं कि आते हैं ऐसी एज में जब पीरियड्स आपके स्टार्ट होते हैं तब आते हैं एक्ने, ऐसा बोलते हैं. लेकिन मेरे एक्ने वो जो आए वो कभी गए ही नहीं थे. फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया. आज तक मैं कहती हूँ मैंने हजारों रुपए डॉक्टर्स के पास खर्चा कर दिए, लेकिन मुझे कभी भी उसका कोई इन रिटर्न, मुझे कुछ भी उसका ऐसा कह लो कि रिवॉर्ड नहीं मिला कि मेरी स्किन ऐसे साफ हो गई हो. इनिशियली मुझे लगता था कि डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन लेके, कोई मुझे खाने की मेडिसिन नहीं देता था, कोई भी डॉक्टर नहीं देता था. सब टॉपिकल मेडिसिन देते थे जो कि इतना वर्क नहीं करते थे मेरे पे. शायद मेरे हार्मोन्स ऐसे थे, कुछ तो था कि मेरे पे वर्क नहीं करता था कुछ भी. मैंने फिर मुझे, मेरी सिस्टर एक है, कजन सिस्टर, उसको भी एक्ने थे. फिर उसके डॉक्टर ने उसको एक्ने लैक्स सोप, मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, विद एरिटॉप जेल, उसकी भी पिक्चर मैं लगा दूंगी. ये दोनों कॉम्बिनेशन में उसने यूज करने को कहा. मैंने उसको पूछा कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके काफी हद तक एक्ने जो वो साफ हो गए थे. मैंने भी सेम चीजें खरीद के कॉम्बिनेशन में यूज की. वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करती थी ये दोनों ही चीजें.
बहुत अच्छा वर्क करती थी। मतलब मेरे एक्ने काफ़ी हद तक साफ हो गए। वो जो थे वो 13-14 ईयर्स में जो ईयर की एज में जो आते हैं वो एक्ने थे। ठीक है, वो भी हो गए। अब उससे ऊपर एज आ गई मेरी तो और एक्ने मेरे आने लग गए। मेरी शायद से स्किन ऐसी थी, मेरे हॉर्मोन्स, मेरा खाना पीना अच्छा था, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। मैं पंजाब में रहती थी। पंजाब में जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे सब कुछ है, अमृतसर सब कुछ मिलता है, पिज्जा बर्गर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उधर था नहीं तो मैं कुछ वैसा खाती नहीं थी। अब वो एक्ने जो थे मैं लगाती थी, तब की एज में मैं लगाती थी एलोवेरा प्लांट लेके उसकी जेल लगा ली। फिर मैंने दही का घोल बेसन में करके वो लगा लेना, उससे भी मेरे काफी फर्क पड़ा। मुल्तानी मिट्टी मैंने बहुत यूज की, फर्क पड़ा। फिर उसके बाद एज आ गई मेरी, अब मैंने वो भी रिकवर कर लिए। आते आते मेरी एज आ गई 18। अब 17-18 के बाद जो मेरे एक्ने शुरू हुए वो मेरे काले निशान छोड़ के जाने लगे। मैंने बहुत सारी चीजें लगाई। एक फेयर एंड लवली की ग्रीन वाली ट्यूब आती है एक्ने मार्क्स वाली, वो भी मैंने यूज की, मेरे मार्क्स आ गए थे उसके लिए। फिर मैंने क्लिंडामाइसिन मुझे इंट्रोड्यूस हुई जेल, मैंने वो यूज की, उससे मुझे फर्क पड़ने लग गया। अच्छा, फेस वॉश मैं कौन सा यूज करती थी? मैं कोई भी फेस वॉश यूज करती थी। एवर यूथ का मैंने यूज किया, बहुत सारे फेस वॉशेस मैंने जो है वो यूज किए। और मेरी स्किन ऐसी थी कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही थी वो प्रोडक्ट मुझे 2 से 3 दिन इतना अच्छा वर्क करता था मेरी स्किन पे, लेकिन फ्रॉम 4th डे जब मेरी स्किन उसकी हैबिचुअल हो जाती थी, इट जस्ट यूज टू स्टॉप वर्किंग। मेरे वो प्रोडक्ट फिर यूज में आता ही नहीं था, मानो कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली मेरे पास बहुत सामान है आपको शो करने के लिए, मैं दिखाती हूँ आपको। 1 by 1 मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज करती थी। अब एक टाइम ऐसा आया कि मैं दिन में 4 से 5 फेस पैक लगाने लग गई और उससे मुझे सच में फर्क पड़ा। अगर हम एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, वो बोलते कि इतने पैक्स दिन में एक ही टाइम पे नहीं, मैं 1 घंटे का टाइम जरूर देती थी, बट वो कहते कि नहीं लगाने चाहिए। बट मेरी स्किन, मैं इतनी फेडअप हो गई थी कि मैं बस लगाते रहती थी कि मेरे कुछ तो वर्क कर जाए। तो मैं उसमें क्या क्या, मेरे ना ये रिच फील का मैं एक आपको पैक सजेस्ट कर दूंगी, इधर या इधर। वो पैक एंटी एक्ने पैक है, वो बेस्ट पैक है। उससे मेरे जो पोर्स है वो काफी हद तक श्रिंक भी कर दिए मेरे, उसने एक्ने भी काफी हद तक कम कर दिए। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे एक्ने के बारे में और शो हुआ कि जॉनसन्स बेबी का जो पाउडर है उसका पैक बना के आप फेस पे लगाएं, उससे भी कम हो जाते हैं एक्ने। आई यूज टू डू दैट ऑल्सो, उसने भी मेरे काफी हद तक एक्ने जो है वो कम कर दिए। फिर मुझे पता चला कि अच्छा, दालचीनी भी बहुत अच्छा वर्क करती है। दालचीनी थोड़ी सी लेनी है, आपके एक्ने की क्वांटिटी के हिसाब से, कह लो एरिया के हिसाब से, जहाँ जहाँ आपको एक्ने है वहाँ पे दालचीनी और हनी आपको मिक्स करके थोड़ा सा लेप बना के, कॉटन बड जो होता है ना उसकी हेल्प से, ईयरबड जो होता है उसकी हेल्प से आपको उस एक्ने के ऊपर लगाना है। लीव इट फॉर 20 to 30 मिनट्स, वो बह जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका। उसके बाद आपको वॉश कर देना है। डू इट एट नाइट ओनली, ताकि सुबह आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि एट नाइट आवर स्किन इज ऑन रिपेयरिंग मोड, ऐसा माना जाता है। तो मैं वो भी करती थी, उससे भी मुझे काफी हेल्प हुई मेरे एक्ने को रिड्यूस करने में। मैं अपने एक्ने की पिक्चर्स भी लगा दूंगी, लगा दी होंगी मैंने, कि कैसी हालत होती थी मेरी। मैं फेडअप हो जाती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था, अपना फेस देखने को भी मन नहीं करता था मेरा। फिर अब आप लोगों में से बहुत लोग हंसेंगे, लेकिन ये चीज मेरे लिए वर्क की।
अच्छा, कुछ लोग थूक लगाने को भी कहते हैं अपना मॉर्निंग का, वो भी मैंने किया, उससे मेरे फर्क नहीं पड़ा। और मेरे लिए क्या वर्क किया, मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई रिकवर करने की। मैंने गार्नियर का एक्ने वाला फेस वॉश आता है, वो है मेन के लिए, लेकिन मैं वो यूज करती थी अपने फेस पे। मेरा उससे स्टार्टिंग हुआ एक्ने का जर्नी की मैं उसको कम करूं या हटा दूं। बिल्कुल मैं वो यूज करती थी, उससे काफी ठंडा इफेक्ट पड़ता है। उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती थी अपने फेस पे, उसके बाद उसको वॉश कर लेती थी। वो फेस को रिफ्रेश करता है, उसमें सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके एक्ने को कम करने के लिए। ये वीडियो लंबा होगा सो प्लीज बेयर विद मी, लेकिन इट्स वेरी हेल्पफुल। अच्छा, वो यूज करती थी। उसके बाद मैं क्लिंडामाइसिन जेल यूज करती थी दिन में। फिर एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया बेंजल पेरोक्साइड 5%, 2.5% मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन वो मुझे उसने वर्क नहीं किया। फिर मैंने 5% लेके लगाना शुरू किया, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। और अगर आपके पोर्स ओपन है और आपको व्हाइट हेड्स आते हैं, ब्लैक हेड्स का मैं नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स कभी भी नहीं आए, व्हाइट हेड्स आते हैं। तो व्हाइट हेड्स के लिए मैं यूज करती हूँ, ये है अडेप्लिन जेल, अडेफ्रिन 0.1%। आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं। किधर दिखाऊं? अच्छा जी, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी। मैं ये यूज करती थी जहाँ जहाँ मेरे अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे मुझे लगता था कि यहाँ पे व्हाइट हेड्स हैं, मैं वहां पे लगाती थी। 1 वीक के अंदर अंदर सारे व्हाइट हेड्स जो है वो मेरे, मैं ऐसे करती थी तो वो झड़ जाते थे। इतनी अच्छी ये जेल है मेरे पास। मैं जो सुनती थी वो लगाने लग जाती थी, जो सुनती थी वो लगाने लग जाती थी। फिर मैंने बेंजल पेरोक्साइड 5% भी यूज की, उससे भी मुझे काफी फर्क पड़ा। फिर मैंने लैक्टोकैलामाइन भी मैंने यूज किया, ये भी मैं यूज करती थी। मैंने ये सेटाफिल का क्लेंजर भी यूज किया। बट ये सब कुछ मिलके मेरी स्किन पे वर्क कर रहे थे। ये आपको एक बार में रिजल्ट नहीं देगा, ये मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े, क्योंकि मेरी स्किन पे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ भी वर्क करते मैं यूज करती रहूं वो वर्क नहीं करता था। कुछ टाइम के लिए मैं मेरे फेस पे वर्क करती थी हर चीज। तो मैं हर चीज का पीरियड रखती थी, इतने टाइम तक ये, इतने टाइम तक ये, इतने टाइम तक ये। फेस को आपने 2 बार दिन में धोना है, मतलब धोना ही है। मैं उसके बिना सोती ही नहीं हूँ। स्किन केयर में टोनर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप यहाँ के इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं वो बोलेंगे कि टोनर इज इम्पोर्टेंट, CTM इज इम्पोर्टेंट। आई वुड से कि C&M इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट टोनर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसका कुछ ज्यादा वर्क नहीं है। मेरे डर्मेट्स जितने भी हैं, मैंने उनसे यही सीखा है कि टोनर्स कुछ वर्क करते ही नहीं। ग्लो टोनर्स वर्क करते हैं। मैंने घर पे एप्पल साइडर विनेगर का टोनर बना के लगाया था, इट वर्क फॉर मी। लेकिन ये जो है, मैंने ये भी यूज किया है बायोटिक का बायो कुकुम्बर। किसी किसी के लिए वर्क कर सकता है, बट मेरे लिए इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। अभी मैंने यूज कितना किया है आप वो भी देख सकते हैं, इतना रह गया है। नहीं वर्क करता कुछ भी जब आपके एक्ने होते हैं। तो मेरे लिए क्या क्या वर्क किया, एक्ने लैक सोप, क्लिंडामाइसिन क्रीम, एरिटॉप जेल, क्लिंडामाइसिन जेल, एरिटॉप जेल, बेंजल पेरोक्साइड 0.5%। फिर मैंने एक यूज की बेंजल पेरोक्साइड 2.5%। फिर एक एडेप्लिन जेल, एक ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। दिस इज क्लिंडामाई फेस ए, ये भी है, ये भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी। इट इज ऑल्सो अ वेस्टेज ऑफ मनी। एट द एंड जब मैं हार गई तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे
कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपने फेस के लिए। लास्ट मेरा स्टेप था, अब मुझे ट्रेटनॉइन यूज करना है। मैं इतना सर्च करती थी कि मुझे इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में इतनी नॉलेज आ चुकी है कि मैं तो लिख के किसी को दे दूं कि अगर किसी के क्या इश्यूज चल रहे हैं फेस के अबाउट एक्ने ओनली, मैं उसका इलाज कर दूं। इतनी मैं तो सबको बोलती भी थी कि मुझसे पूछ लिया करो कि क्या क्या यूज करना है, मैं तो बता देती थी किसको भी होता था। तो एट द एंड आई यूज्ड एक्यूटेन एंड 10 करके आते हैं कैप्सूल्स, वो मैंने खाए। इट वॉज सपोज टू टेक एट नाइट ओनली। जब आपका खाना पीना हो गया है, यू कैन टेक 1 कैप्सूल एंड स्लीप। उसके साथ अलॉन्ग विद दैट आई यूज्ड दिस ट्रेटनॉइन क्रीम। ये आपको केमिस्ट के पास मिल जाएगी। दिस इज फॉर 100 समथिंग की ये आती है। इट वर्थ द मनी। ये आपको लेके अपने फेस पे मसाज नहीं करना है, इसको बस लगा के छोड़ देना है। इट वर्क वंडर्स फॉर मी। मेरे स्किन जो है वो पील होना स्टार्ट हो गई, मेरे एक्ने जो है वो बिल्कुल वैनिश होना स्टार्ट हो गए, सब कुछ धीरे 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 लाइन पे आने लग गया। अब आई हैड कॉमेडॉन्स, अचानक से मेरे कॉमेडॉन्स आ गए, ये साइड पूरी, ये साइड पूरी। अब वो लेस देन 6 मंथ्स मेरे फेस पे रहे होंगे। मैंने बहुत उनको ट्रीट करने की ट्राई की, टोनर लगा लिया, सब कुछ मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। किसी भी चीज मैं इनको पोक करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो निकलते भी नहीं थे। अब वो कैसे जाएंगे? मैंने अपना दिमाग लगाया कि दीज आर नॉट एक्ने, पहले इनको एक्ने फॉर्म में आना पड़ेगा, उसके बाद या तो मैं इनको अडेप्लिन जेल लगा के ये बाहर आ जाएंगे। मैंने अडेप्लिन जेल लगाई, वो एक्ने बन गए बड़े बड़े, उन्होंने मेरे निशान छोड़ दिए। बट एक्ने बनने के बाद, जब वो सारे एक्ने बन गए, मैंने उसके बाद बेंजोल पेरोक्साइड 0.5% लगानी स्टार्ट की, उससे एक्ने चले गए। मतलब मेरे कॉमेडॉन्स अब ट्रीटेड थे, वो ठीक हो चुके थे। अब मेरे थे एक्ने। मार्क्स अब मैं कैसे ट्रीट करूं? मार्क्स के लिए मुझे कुछ भी वर्क नहीं करता था। इतने जिद्दी मार्क्स थे कि कुछ भी मेरे वर्क नहीं करता था। पता नहीं, मैं इतनी स्ट्रेस में आ जाती थी कि मैं अपना फेस, मैं सबको देखती थी कि कैसे अपना फेस इतने कॉन्फिडेंट होके बस एक लिपस्टिक लगाई बाहर चले जाते हैं। अभी भी मैंने फेस पे सिर्फ और सिर्फ लिप्स पे मैंने लिप बाम लगाई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। यू कैन सी मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, एक मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया, क्योंकि मैं बेयर स्किन आपके सामने बैठना चाहती थी। अब इसके लिए मैंने यूज किया डर्मा रोलर। ये काम करता है, मतलब इसका लॉजिक ये है कि इसके ऊपर है नीडल्स। ये नीडल्स जो है ना, वो आपके ब्लड नहीं निकालती अनटिल और अनलेस आपकी नीडल्स जो है वो बड़ी नहीं है। मेरे है 0.05 mm की नीडल्स, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये शाइनी है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया, वहां पे नीडल्स के साइजेस लिखे होते हैं, तो मैंने यूज किया 0.05 mm की नीडल्स और उसको मैं चलाती थी। अगर आपको डर्मा रोलर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जिसकी हेल्प से आप डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं। अब इसको हर बार जब भी आपने यूज करना है या आपने यूज कर लिया है, इसको आपने रबिंग अल्कोहल से इसको धोना है अच्छे से। मतलब इसके यहाँ पे स्पेस बनी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्पेस है, यहाँ पे आप रबिंग अल्कोहल डाल दो और इसको ऐसे डिप करके रख दो और थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको रोल करते रहो फॉर अबाउट हाफ एन आवर तक। इसको ऐसे ही करते रहो, फिर उसके बाद ये आप यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल ही जर्म्स फ्री हो जाता है, क्योंकि नीडल्स जब आपकी स्किन में जाएंगे तो फिर आपको एलर्जी ना हो, किसी टाइप की कोई स्किन रिएक्शन हो, इसलिए। अब ये वर्क करता है, इसको आपको स्किन को क्लीन करके इतने इतने पार्ट में, लाइक इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना, जहाँ पे भी आपके स्कार्स है, अगर खड्डे भी हैं तो ये फिल कर देगा। स्ट्रेच मार्क्स पे ये वर्क करेगा,
मार्क्स पे आपके ये वर्क करेगा। बस आपको ये चलाना आना चाहिए। फेस को क्लीन करके या आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे कुछ भी है तो आपको यूज करना है डर्मा रोलर। थोड़े थोड़े सेक्शन पे पहले ऐसे चलेंगे, फिर इस तरह से, फिर टेढ़ा इस तरह से, फिर इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आपको वर्क करना है। थोड़े थोड़े सेक्शंस में आपकी स्किन लाल पड़ जाएगी, चिंता नहीं करनी क्योंकि नीडल्स हैं तो लाल पड़ेगी। इसका लॉजिक क्या है कि आपके ब्रेन को जहाँ पे आपके मार्क्स है सिग्नल नहीं जाता है कि यहाँ पे कुछ है और उसको ठीक करना है। जब आप नीडल्स लगाते हो तो फिर आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यहाँ पे कुछ है, उसको ठीक करना है, कुछ हुआ है यहाँ पे। जैसे आपके बचपन में चोट लग जाती है या बड़े होके भी आपकी बॉडी में हीलिंग पावर होती है उसको ठीक करने की, तो ये वही है कि आपको बस ये चोट खुद से लगानी है और हील करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया, उसके ऊपर लगाना है आपको विटामिन सी सीरम, नहीं तो फिर पिगमेंटेशन का कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो। मतलब कुछ भी केमिकल वाला मत लगाइए, प्रेफरेबली विटामिन सी सीरम ही लगाइए। वो आपको पर्पल पे मिल जाएगा, गुड वाइब्स का आता है। बहुत सारे सीरम्स हैं विटामिन सी सीरम्स, वो आप लगा सकते हो। उसको लगाने के बाद ओवरनाइट, ये करना भी आपको रात को है, और सुबह उठ के आपको अगर आप स्किन वॉश करे कुछ भी करे तो उसके बाद आपको सनस्क्रीन इज अ मस्ट, वो लगानी ही लगानी है। उसके बिना आपको घर से बाहर नहीं जाना क्योंकि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी आपने डैमेज की है, तो उसके बिना आपको नहीं जाना। इससे आपके एक्ने मार्क्स जो है वो बिल्कुल हट जाएंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो हट जाएंगे, क्योंकि मेरे इतने बुरे मार्क्स आ गए थे, स्कार्स भी आ गए थे, वो भी मेरे फिल इन होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको और अब क्लोज होके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज माई एक्ने जर्नी। मैंने बहुत कुछ कलेक्टिवली यूज किया है। मेरे कुछ भी एक चीज मेरे यूज नहीं काम में नहीं आती थी, मुझे बहुत कुछ यूज करना पड़ता था, बहुत कुछ थोड़े थोड़े टाइम के लिए यूज करना पड़ता था। उसके बाद मेरे जो स्किन है वो बेटर होना स्टार्ट हुई, और होपफुली अब अच्छी है और ऐसी ही रहे। So yeah, if you found my video helpful, then please like this video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel if you want more such videos, more informative or helpful videos. Till then, bye.